रहे हैं नेताजी का रोड शो। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हम दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। देश भर के साथ ही दौसा लोकसभा में भी अब चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं के दौरे हवाई हो चले हैं और एक के बाद एक सभाओं का दौरे हैं। इस वक्त हम गीजगढ़ रोड पर हैं, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का काफिला रुका हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और ये अंदाज आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने जनसंपर्क के दौरान किस तरीके से बीच बीच में तरोताज़ा रखने के लिए फ्रूट्स और जो स्थानीय जैसे ककड़ी की बात करें, स्वाद लेते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आज आपका हमारे खास शो नेताजी का रोड शो में। स्वागत है। मैं स्वाद नहीं ले रहा, पेट भर रहा हूँ। तरोताज़ा बनाए रखने क्या खा रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये पपीता है जी, ये तरबूज है। आपके प्रिय फल क्या हैं डॉक्टर साहब? यही देसी नदियों में होने वाले, खेतों में होने वाले जी, यही है, पपीता, खरबूज, तरबूज। तो आज हमें आपकी सेहत का राज पता चला है डॉक्टर साहब कि आप इतने तरोताजा एक्टिव कैसे दिखते हैं। अब जितने भी न्यूट्रिशंस इसमें मिल जाते हैं उनको लेके भागते रहते हैं। दौसा में क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? ये न्यूट्रिशंस क्या दौसा में भी आप सप्लाई कर पा रहे हैं वोटर्स तक? बिल्कुल। आपने अभी हाल ही में शायद उस मीटिंग में आप थे जी, वहाँ लोगों में सभी जाति वर्ग के लोग थे और वो उम्मीदवार को जिताने के लिए और 19 तारीख को अपना वोट डालने के लिए आतुर हैं। और आपको पता होगा ये जिला ऐसा है जहाँ के देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकला है जी। औद्योगिक दृष्टि से और ट्रांसपोर्टेशन हमारा आसान होगा। और यही जिला ऐसा है जहाँ पर चंबल ERCP का पानी आएगा। 13 जिलों को 45,000 करोड़ रुपए देने का काम मोदी जी ने किया है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इस बार ये मुद्दा भी है बड़ा। जिस तरह से आप तो लगातार एक्टिव रहे, यहाँ की समस्याओं को उठाते रहे, पानी की बड़ी समस्या है। भयंकर। उससे सिंचाई का पानी मिलेगा जी। 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस जिले के सारे बांधों को पानी आएगा और इस इलाके के सारे जो गांव हैं उनको पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी बड़ी अच्छी योजना जिसमें 45,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया है। मात्र 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को देने पड़ेंगे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से आपने मुद्दे उठाते हुए अब ये योजना जो है डबल इंजन की सरकार में जल्दी से पूरी हो जाए, इसके लिए तो आपने लगातार सालों से संघर्ष किया डॉक्टर साहब। 88 से मैं लगा हुआ हूँ जी और कहता रहा हूँ सरकारों को कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में चंबल का पानी बहकर बेकार चला जाता है और आगरा के पास समुद्र में गिर जाता है जी। इसको उठाया जाए और हमारे इस इलाके में दिया जाए। और इसको मैंने संसद में भी उठाया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सड़कों पर भी उतरा। उसका परिणाम ये हुआ कि ये जीवनदायिनी योजना इस इलाके को मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं हमारे साथ। जनता से बहुत प्यार से, प्रेम से मिलते हैं और यही वजह है कि जनता डॉक्टर साहब को इतना प्यार देती है। सभाओं में भी हम देख रहे थे लगातार कि जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब जैसे जैसे जनता के बीच में जाते हैं, हर जाति वर्ग जो है वो डॉक्टर साहब को बड़े प्यार से डॉक्टर कह करके बुलाते हैं और ना केवल बाबा बोलते हैं और ना केवल बाबा बोलते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि इस इलाके के लिए कोई अगर संघर्ष करता है या इस इलाके के लिए योजनाओं को लाने का, लोगों के हरदम साथ खड़े रहने का श्रेय किसी को जाता है तो वो बाबा को जाता है। बाबा क्या रणनीति बना रहे 25 सीटों पर? ऐसा देखो, ये ईस्टर्न राजस्थान में 10 संसदीय क्षेत्र हैं जी, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति माननीय स्पीकर ओम बिरला जी भी कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वहाँ प्रचार करके आया हूँ। प्रहलाद गुंजल छोड़ करके सामने प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए क्योंकि कांग्रेस को यहाँ उम्मीदवार ही नहीं मिले। राजसमंद में फार्म भरने वाला फार्म के टाइम पे भाग गया, बांसवाड़ा वाला फार्म भर के गायब हो गया और चूँकि यहाँ कई जगह इनको कैंडिडेट नहीं मिले, पर ऐसे ही भाजपा के लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाए, जो ज़्यादा लालची हैं सत्ता
और MP बनने का, वो भाग गए। पर यहाँ वास्तविकता ये है कि आप शायद चढ़े होंगे निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे, और ये इस इलाके की तकदीर बदल देगा, जिसमें हमारा अलवर ज़िला है, दौसा है, आगे बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, 8-10 जिलों का औद्योगिक विकास यहाँ इन जिलों में होगा। किसानों का जो भी उपज है आसानी से दिल्ली में ले जाके बेची जा सकेगी, और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। और अभी तो नहीं, लेकिन निकट भविष्य में यहाँ निश्चित रूप से उद्योग लगेंगे। जब ERCP का पानी यहाँ पर आ जाएगा तो ये इलाका, इसकी वैभूति बढ़ेगी और किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। डॉक्टर साहब, एक तो आपने अभी कोटा बूंदी का वाला जिक्र किया ओम बिरला जी सीट पर, वहाँ पर भी बीजेपी के नेता जो हैं वो उधर कांग्रेस में गए। इधर हम गए थे अभी चूरू में, आपके युवा सांसद राहुल कसवा छोड़ के। मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो पूरे राजस्थान को देख रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास में। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि इस तरह के नेताओं के जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? देखो, बड़े बड़े नेता, आप पुराना इतिहास उठा कर देख लो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं, और कल्याण सिंह जी जैसे, उमा भारती जैसे जो फायर ब्रांड लीडर थे, वो भी पार्टी को छोड़ के गए। उनका क्या हश्र हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यहाँ विचारधारा से जो भटक जाता है वो फिर बियाबान जंगल में गायब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ तो ऐसा नहीं है। मैं 2009 को याद करता हूं, आप जब डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे निर्दलीय, बीजेपी कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त होगी। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन वो दरअसल में मेरे को पार्टी से निकाला गया था। मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया उनकी और लोगों की तरह बागी बनकर, और राजस्थान की जनता जानती थी। और आप किसी दूसरी पार्टी में जाकर के इस तरह से? ना, मेरे को खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मीटिंग की थी और ये कहा था कि आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ो, हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं वैचारिक दृष्टि से इतना मजबूत हूँ कि मैं मेरी विचारधारा को, चाहे पार्टी से मैं बाहर हो गया किसी कारण से, मैं मेरी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। और कांग्रेस से मेरी यहाँ दम घुटेगी, और मैं कोई सत्ता लोलुप नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी विचारधारा पर अडिग रहने वाले व्यक्ति अडिग रहते हैं। एक हमने संघ की शाखा पे मैं बहुत गया हूँ, संघ का काम किया है, तो उस समय बीजारोपण हो गया था इस बात का, जहाँ हम गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। हम पद पाने के लिए नहीं आए, और पद का अंतिम लक्ष्य सिंहासन पर चढ़ना नहीं है, सब लोगों को साथ लेके चलना। और मैं सब लोगों को साथ रखेगा, चाहे पुजारी हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे नारी हो, चाहे योजना हो, हर उसके लिए मैं पूरे राजस्थान में, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। भ्रष्टाचार के मामले में तो मैंने एक जगह जाके प्राइवेट लॉकर्स को जब्त करवा दिया था, मैं देख रहा था उस दिन, जिसमें करोड़ों रुपए उसमें मिले। इसलिए मैंने हर समाज के हर मुद्दे को बड़े प्रभावी ढंग से, स्वभाव तो 87 से जब से मैं राजनीति में आया तब से ही है, लेकिन ये 5 साल में मैंने हर मुद्दे पर हिट किया और सत्ताधारी दल कांग्रेस को एक्सपोज किया। आपके इलाके के लोग, समर्थक, आपको चाहने वाले लोग, उनमें बड़ी नाराजगी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा आंदोलन किए, सबसे ज्यादा मेहनत की, उस हिसाब से आपको फल नहीं मिला। देखो, ऐसा है जी, मैं कर्म में भरोसा करता हूँ। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवादी कार्यसु माँ फलेसु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल प्रभु के हाथ में है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ सड़क पे हुए ट्रकों पे लिखा रहता है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिला। जब समय आएगा या भाग्य फलीभूत होगा तो मिलेगा, तो ठीक है, नहीं सेवा कर रहे हैं। लगातार कई सालों से आपके आंदोलनों को भी देखा, जो सैलाब उमड़ता रहा युवाओं का, आम लोगों का, उसको भी देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी जितने विपक्ष में रह कर के मुद्दों पर बोलते थे, जब डबल इंजन की सरकार आ गई तो क्या अब उसी मुखरता को लोग देख पाएंगे? नहीं, देखो ऐसा है, अभी हमारे यहाँ सरकार में आते ही एक मुद्दा उठा जी कि RS का जो पेपर है उसको समय कम दिया गया,
तो राज्य भर के युवा सड़क पर उतर आए और उन्होंने मांग की कि आरएस का पेपर का समय पोस्टपोन किया जाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था, जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे उसमें 50% अभ्यर्थी की विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, तो उनको समय ही नहीं मिला। उन्होंने सरकार को कहा, सरकार में जो जैसा सिस्टम होता है आप जानते हो, तो मैं उनके धरने पर पहुंच गया, प्रोटोकॉल तोड़कर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी। और आखिर में मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि मैं सरकार में मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, अपनी आपकी गरिमा जिम्मेदारी मर्यादा में रहते हुए मैंने उनका आरएस का पेपर पोस्टपोन करवा दिया, सरकार से मिलकर पोस्टपोन करवा दिया। तो जो सब इंस्पेक्टर 2021 वाला भी डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मांग भी उठ रही है कि अब इसको निरस्त करो, होगा निरस्त? देखो ऐसा है, मेरे पास इसका बहुत फीडबैक था, प्रमाण भी बहुत थे। पिछली सरकार में मैंने दिए थे, पिछली सरकार ने हाथ ही नहीं रखा। और ये सब इंस्पेक्टर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर का मामला हो, आरएस का हो, जेईई का, सब पेपर लीक हुए थे अधिकतर। सरकार को प्रमाण दिए, लेकिन पिछली सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। फिर मैं सारा प्रोटोकॉल तोड़कर एसओजी के एडीजी को मिला और मैंने उनको जाके प्रमाण दिए, और उन प्रमाण के आधार पर वो आगे बढ़े। आज करीबन 38 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग में थे, जो कुछ महीने बाद अपनी पोस्टिंग लेने वाले थे, वो जेल की हवा खा रहे हैं। और मैं उनको कह के आया हूँ कि इसमें 400 लोग ऐसे हैं जो डमी या पेपर पढ़ के ये वो सब इंस्पेक्टर बने। एसओजी इसमें गहराई में जा रही है और मेरा अनुमान सही निकलेगा, और करीबन 300-400 लोग। और ऐसी स्थिति में पेपर जो है, अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है, जिसने परिश्रम किया और सिलेक्शन हो गया, तो मैंने एसओजी को एक आइडिया दिया था, जो पेपर आरपीएससी ने लिया, इन सब छात्रों को उस पेपर के अनुसार बैठाओ, परीक्षा कराओ, कितने उत्तीर्ण होते, कितने अनुत्तीर्ण पता लग जाएगा। वो परीक्षा भी करवाई और उसमें पता भी चला, पता लग गया 45% नकली थे, फर्जी थे। तो उस हिसाब से उन 45% को तो मौका नहीं देना चाहिए, उनको निरस्त करनी चाहिए, और जो उतनी जगह खाली हो उनकी परीक्षा दोबारा आरपीएससी करवानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये होता है कि निचले लेवल पर कार्रवाई तो हो जाती है, आप भी ये मुद्दा बड़ी बार उठाते रहे कि नीचे वाले पकड़ने से नहीं होगा, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अभी मैं आपकी सभा में सुन रहा था, आपने कहा लोकसभा चुनाव के बाद में जो भी इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, मंत्री, विधायक, कोई भी हो, मैंने कहा ये मुख्यमंत्री जी को, हाँ, चोटी पकड़ करके और हम जेल भेजेंगे। हाँ, मैंने ये सारा किसकी तरफ? मैंने मुख्यमंत्री, इसमें क्या नाम से, मैंने करीबन 6 तो एमएलए जी, और एक सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो सब इंस्पेक्टर में भी था, सेकंड टीचर की परीक्षा में भी था। पिछली सरकार ने फरार कर दिया था। वो पकड़ा जाएगा तो कम से कम 6 एमएलए, आप कह रहे हैं, बड़ी बात, दर्जन एमएलए, 1 दर्जन एमएलए और 6 पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में जाएंगे। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया। तो ये मदन दिलावर जी का बयान आया कि डोटासरा और गहलोत जेल जाएंगे, ये संकेत ऐसे ही हैं क्या? नहीं, डोटासरा जी का तो बिल्कुल षड्यंत्र जो थे पेपर लीक के, वो मैंने उनको बता दिए थे। एसओजी को बता दिए, ईडी को बता दिए। ईडी आई भी थी, उनके कलाम इंस्टीट्यूट पे छापा भी मारा था। कुछ नहीं मिला। हाँ, मिला क्या, तो थोड़ी लेट हो गई ईडी, और ये सब कागजों को पार करने में सफल हो गए। इन्होंने पार कर दिए, मतलब सब डॉक्यूमेंट पार कर दिए। फिर भी प्रमाण है जी कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जैसे पेपर छपवाए थे, उसको जब एसओजी या ईडी पकड़ेगी तो हाथ सीएमओ और पूर्व सीएमओ और डोटासरा तक और सुभाष गर्ग तक और 1-2 मंत्री, 5-6 एमएलए वहां तक पहुंचा। सुभाष गर्ग भी इसमें शामिल है? पक्का, मैंने प्रमाण दे दिए। फिर आपके चैनल के जरिए इनको चुनौती दे रहा हूँ, डोटासरा, सुभाष गर्ग, ये सुभाष गर्ग 100% है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाएं। सुभाष गर्ग अब हाँ, मानहानि का दावा करें, आपके चैनल के जरिए उनको कह रहा हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा ने पहले ही क्या पता चल जाए कि पेपर लीक कहाँ से हुआ। सारी इंफॉर्मेशन एसओजी से, ये सुरक्षा तंत्र, पुलिस विभाग, इनसे ज्यादा तो आपके पास रहती है। इसका कारण है कि जो राज्य का कोई है, चाहे बेरोजगार है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे किसी बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, चाहे कोई वीरांगना है जी, वो सब मेरे पे भरोसा करते हैं कि अगर बाबा के पास जाएंगे
न्याय तो होगा। हमको न्याय मिलेगा। वो किसी भी तरह से मैनेज नहीं होंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। एक वैसा ऐसा विश्वास मैंने राज्य की जनता में अर्जित किया है, इसलिए सारी सूचनाएं मेरे पास आ जाती है। अब आप बड़े चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के, मैं देख रहा था मंच पर सभा, उन्होंने ऐसे मुक्का मारा था आपको, क्या कहा था? उन्होंने कहा मिलते नहीं। मैंने कहा आपसे मिलना बड़ा कठिन है। आपकी व्यस्तताएं इतनी हैं, हाँ। कहा नहीं समय लेके आया करो, मिला करो। एक तो ये कहा था। एक किरोड़ीलाल ही क्यों लिखते हो, जब आपने MBBS किया है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल लिखा करो। अच्छा, ये कहा प्रधानमंत्री ने, और ये आज आप नई बात बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव बता रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हाँ बिल्कुल, यही कहा था कि और डॉक्टर साहब आप ये बताओ किरोड़ीलाल ही क्यों आप लिखते हो या बोलने में आता है, तो आप डॉक्टर किरोड़ीलाल क्यों नहीं लिखते जब MBBS किया है? तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि हम पर, डोटासरा का बयान आपको तो पता ही होगा, ये कहा कि डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर साहब ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे और इसीलिए उनको डिप्टी CM और CM तो क्या, जो विभाग भी टुकड़ों वाले दिए हैं, और क्या क्या बोला था, ग्राम सेवक का भी ट्रांसफर है ना, आपको याद है? अरे देखो, राजनीति में तो जो भी मिल जाए। हम तो संघ के संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। जो भी जिम्मेदारी, जो भी हमको दिया जाए जी, उसको जिम्मेदारी से हम निर्वहन करते हैं। वो मेरा स्वभाव है। जो मिल गया मैं मिट्टी में से भी सोना निकाल के दूंगा राज्य के किसानों को। अब मोदी जी जब यहाँ पर आए, कोई पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री दौसा की सड़कों पर इस तरह से बड़ा रोड शो और इतना समय दिया, आए मोदी जी, आपको रैली खत्म होने के बाद में साइड में लेकर के गए थे, उस टाइम क्या बोले? दौसा एक बहुत छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जी, लेकिन मेरे को ये कहा गया था कि मोदी जी की सभा इस इलाके में होनी चाहिए। तो मैंने केंद्रीय कार्यालय को, राज्य के कार्यालय को ये कहा कि सभा नहीं करनी हमको, आप मोदी जी का रोड शो करवा। तो उन्होंने भी कहा, मैंने भी PM में कहा हमको रोड शो दो। उनका रोड शो मिल गया और उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया और ये कहा कि ये सीटें जो है ना सारी अगल बगल की कोटा तक आप सब जगह जाओगे, काम करोगे, ये कहा कि जितवानी है। तो डॉक्टर साहब, कहीं कोई इस इलाके को लेकर के इस बार के चुनाव में कोई आशंका है क्या? आपने ये क्यों कहा कि कन्हैयालाल को अगर नहीं जीता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? आशंका इसलिए है जी कि हमारे ST SC के लोगों में एक तो ये बिना बात का नाराजगी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल 5 साल तक सड़कों पर लड़े और वो ना समझिए उनकी कि कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया उनकी नज़र में, जबकि मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरा मंत्रिमंडल उनकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा, योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में ST SC के लोगों को ये कहकर बहकाया जा रहा है कि अगर 400 पार हो गया मोदी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगा। ये योजनाबद्ध तरीके से ST SC लोगों में एक ऐसी टीम, मेरे तो कोच तो ऐसा लगता है साल भर पहले से ही घूम रही थी, जो उभर के बाहर आ रहा है। तो इस कारण से थोड़ी आशंका। सियासत में ऐसी चर्चाएं चल रही है डॉक्टर साहब कि लोकसभा के बाद में कुछ बदलाव होंगे, काहे के संगठन के, सरकार के, कुछ इस तरह की चर्चाएं। रूटीन की प्रक्रियाएं पार्टी तय करेगी। संगठन में बदलाव करना और सत्ता में परिवर्तन करना तो पार्टी का निर्णय, मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बात, आपने MBBS किया था तब सोचा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे लोगों की आवाज उठाता हुआ गांव-गांव घूमेगा, राजनीति के सफर पर यहाँ तक पहुंच जाएंगे? मैंने तो कतई नहीं सोचा था। मैं तो सोचा, मैं आए कैसे फिर? जो नोबल आया इसलिए कि मेरे को इमरजेंसी में जो मैं वो सामग्री लाके वितरित करता था तो 13 महीने तक मैं सफलतापूर्वक बांटता रहा। बाद में मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के मेरे सारी उंगलियां तोड़ दी, नाखून खींच लिए, गोदाम में पेट्रोल डाल दिया, मारा पीटा, पेड़ पे अधर में लटका दिया, तरह तरह की यातना देकर मैं बेहोश भी हो गया 2 बार। और मेरे से पूछा कहाँ से लाए, अच्छा किसने प्रिंट कराई? अब वो तो प्रिंट मोदी जी ने कराई थी, अहमदाबाद से लाया था, वहाँ जनता पार्टी का राज था। अगर मैं ये कमजोरी दिखा के बता देता नाम मोदी जी का या जगह का तो पूरे देश का अभियान रुक जाता। इसलिए मैंने तब से मेरे को बहुत यातनाएं दी गई, कांग्रेस से मेरे को चिढ़ हो गई। आदिवासी तो हमेशा वैसे ही, चाहे वो सूर्य की उपासना हो, नदियों की उपासना हो, प्रकृति का प्रेम हो, आस्था बड़ी रहती है। बिल्कुल आस्थावान है, प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे पीपल के पेड़ को पूजना, तुलसी को अगरबत्ती लगाना, सूर्य की आराधना करना, यहाँ तक कि
सांप को भी दूध पिलाते हैं। सब देवी देवताओं को मानते हैं। भगवान राम के प्रति अकाट विश्वास है। तो इस बार मुद्दे धरातल पर डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं एक राजनीति के तौर पर? यहाँ तो पूरे राजस्थान के लिहाज से यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था जी ERCP लागू हो। उसको 45,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया जी क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। जी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो नदी जिससे पानी आएगा वो बहुत दूर है और यहाँ टप्पे टप्पे पे पानी आ जाएगा। लेकिन 10 साल में अगर तेजी से काम होता तो अभी तक कुछ धरातल पर असर दिखने लगता। अभी सैंक्शन तो अभी हुआ है ना, काम चालू हो गया। चुनाव के बाद बड़े टेंडर होंगे। आप अभी बता रहे थे कि आपने तो बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी, तो आपको नहीं लगता कि इसमें देरी हुई, यहाँ के लोगों को इसका नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ है। हाँ। अगर समय पे सैंक्शन हो जाते, पिछली कांग्रेस सरकार इसको कर देती तो यहाँ ये इलाका सरसब्ज हो जाता। किसने अड़ंगा लगाया डॉक्टर साहब इसमें? अड़ंगा नहीं, हमारी कमजोरी थी आपकी कमजोरी। और कांग्रेस की सोच विकास की नहीं रही। कांग्रेस ने कभी विकास पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें डॉक्टर साहब ये आरोप लगाए कि जो ERCP को लेकर के प्रोजेक्ट बनाया उसमें पानी को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है, करें कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, इतना पानी नहीं आएगा, पीने का पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं। उससे ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा। जो जिस ढंग पर कांग्रेस राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना चाहती थी जी वो संभव नहीं था क्योंकि चंबल में शेयर है मध्य प्रदेश का। जी इसलिए जो अटल जी के टाइम पे जो नदी चिन्हित हुई पार्वती काली सिंध चंबल लिंक योजना, उसको मिला के ये योजना स्वीकृत हुई है जिससे मध्य प्रदेश को भी पानी मिलेगा और जितना ERCP से हमको पानी मिलना था उससे सवाया पानी हमको मिलेगा। ये तो अब तो सारी जगह आप ही की सरकार है डॉक्टर साहब, BJP की। जिस राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार, इधर पास के हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी। हरियाणा की सरकार बन जाने के कारण हमको 3 जिलों को यमुना का पानी मिल गया ना। जी जो 94 से लटका हुआ था वो सीकर झुंझुनू चूरू शेखावाटी को पानी मिलेगा। लेकिन क्या डॉक्टर साहब अंडर करंट है क्या कुछ इस बार? पिछली बार के चुनाव, इतने चुनाव आपने देखे हैं, इस बार थोड़ा सा मतदाता शांत नजर आए। सन्नाटा है। सन्नाटा है, क्यों है ऐसा? हमारे जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ पहले हाथी पे सवार होकर जीते, कांग्रेस में चले गए। हाँ और जब अब ये पूरा मीणा समाज है, जब आरक्षण पे आंच आई तो मैंने इस्तीफा दिया, वो मेरे को छोड़ के भाग गए। तो इसलिए लोगों में नीरसता है, क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये भी एक संयोग है डॉक्टर साहब, दोनों ही कृष्ण भगवान के नाम के उम्मीदवार हैं आपके सामने। हाँ तो कृष्ण भगवान के पर आप किसके सारथी हैं? किस मुरारी का नाम कैसे पड़ा आप बताओ उसमें। और कन्हैया तो सीधा बंसी बजाने वाला है, हाथ में बंसी बजाई चैन की, तो चैन तो कन्हैया के जीतने से होगा। इस बार कन्हैया के अर्जुन हैं। अर्जुन पक्का अर्जुन, पूरे कार्यकर्ता अर्जुन है, मैं अर्जुन हूँ। और आप ये शपथ ले चुके हैं जिता के लाएंगे और नहीं? संकल्प लिया है, संकल्प लिया है। जनता जनार्दन की मेहरबानी रही है, ये सदा हमारा कहना मानती आई है। ये गुजर बाबा ये भी मजबूती से काम कर रहा है। देखो आप, सचिन पायलट की बात नहीं मान रहा।